हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यूपिटर प्लस सी जेई हो या फिर एसएससी जेई हो, इन सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और एक ज़रूरी बात, अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा फ्लूइड मैकेनिक्स से पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ से जो डिफाइंड होता है वो होता है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सिग्मा इजगल टू एफ अपॉन एल होता है और एफ जो इसमें फोर्स होता है और एल जो है लेंथ होता है। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू आर। तो जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर आप इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है टो इजगल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टो जो है ये शियर स्ट्रेस है, ये म्यू जो है ये पे डायनामिक विस्कोसिटी है, ये जो डी यू मैंने लिखा है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड और ये डी वाई जो है ये डिस्टेंस है फ्लूइड की दो लेयर के बीच की। तो जब यहाँ पे आप म्यू इक्वल टू निकाल लेंगे तो वो आपका हो जाएगा टो अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे इसका जो ये शियर स्ट्रेस है इसकी यूनिट रखेंगे, फिर ये डिस्टेंस की यूनिट रखेंगे और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रखेंगे। तो इस तरह से आपकी डायमेंशन निकल जाएगी, क्योंकि यूनिट रखने पे यूनिट निकलेगी फाइनली, और फाइनली यूनिट के बाद में जब आप वहाँ पर डायमेंशन रखेंगे तो उसकी फाइनली डायमेंशन आ जाएगी एम एल इनवर्स टी इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ मरकरी इज ड्यू टू। तो मरकरी की जो स्पेरिकल शेप होती है वो किसकी वजह से होती है, तो ये होता है मेनली हाई सरफेस टेंशन की वजह से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो जो विस्कोसिटी की यूनिट है वो क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी प्लस सी जेई में 2015 में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन एसएससी जेई ने भी कई बार पूछा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो इसका आंसर होगा। तो आप निकाल सकते हैं यूनिट इसकी, टो इजगल टू म्यू इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, जो टो है यहाँ पे वो शियर स्ट्रेस है, यू जो है डायनामिक विस्कोसिटी, डी वी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड और डी वाई जो है फ्लूइड की दो लेयर के बीच की डिस्टेंस होगी। उससे आप जब निकालेंगे इसे फाइनली सबकी यूनिट रख के तो फाइनल यूनिट जो इसकी निकलेगी वो होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल सेकंड भी इसकी एक यूनिट होती है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है पोइज। पोइज भी एक यूनिट है विस्कोसिटी की। तो एक पोइज इजकल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। एक पोइज इजकल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन पोइज, जो इसकी ये पोइज के लिए मैंने पी लिखा है। पोइज और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो दोनों यूनिट है इनके बीच में जो रिलेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी पूछता है इसको, कई बार पूछा है। तो ये वन पोइज इजकल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये रिलेशन इसके बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लूइड इन विच रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड का आपको ग्राफ मैंने दिखाया है। ये यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे शियर स्ट्रेस दिखाया गया है और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है नीचे की तरफ यहाँ पे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया गया है, और जो बीच की लाइन है ये न्यूटोनियन फ्लूइड को दर्शाती है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है मैं एक बार बता दूं फिर से, डी वी अपॉन डी वाई जो लिखा हुआ है ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर इसे रेट ऑफ स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये हो गया ग्राफ इसका न्यूटोनियन फ्लूइड का। हालांकि ये ग्राफ काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ पे डायलेटेंट या फिर रियोपैक्टेड या स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए अलग अलग दिखाया गया है, वो आगे वीडियो में मैं बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट को मैच करना है। यूपीआरबी यूएनएल जेई में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले इसमें दिया है कैपिलरिटी, और उसके बाद है वेपर प्रेशर, उसके बाद है विस्कोसिटी और फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
तो जो हमारी कैपिलरिटी है वो मेनली रिलेट कर दी है सरफेस टेंशन से, क्योंकि कैपिलरिटी का जो फॉर्मूला है कैपिलरिटी राइज का H=4 सिग्मा अपॉन रोजी डी। तो ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन से मेनली अफेक्ट करती है। उसके बाद वेपर प्रेशर जो मेनली इफेक्ट ये कैविटेशन के लिए कैविटेशन से जाके मैच करेगा। वेपर प्रेशर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए में जाकर मैच करेगा। विस्कोसिटी रिलेट करती है शियर स्ट्रेस से। ये देखिए यहाँ पे ये शियर स्ट्रेस है, ये विस्कोसिटी लिखते हैं, फिर ये dv या डी अपॉन dy। तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी है ये किससे रिलेट करती है, ये शियर स्ट्रेस से रिलेट करती है। ठीक है, इसी प्रकार जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारी जो यहाँ पे मैच करेगी वो डेंसिटी ऑफ वाटर से मैच करेगी। ठीक है, वेपर प्रेशर हो गया कैविटेशन से और कैपिलरिटी होगी सरफेस टेंशन से। तो द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था वो अभी आपने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि वो एक स्ट्रेट लाइन था, मतलब लीनियर था। लीनियर मतलब लीनियर में स्ट्रेट था। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि वो हाइपरबोलिक नहीं था, पैराबोलिक नहीं था और इन्वर्स टाइप नहीं था। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ, यह नीचे दिया गया है न्यूटन फ्लूइड के लिए। ये है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, dv अपॉन dy। तो यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो उसका जो ग्राफ है वो लीनियर होगा, तो इसका करेक्ट होगा जो ऑप्शन है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज़ द यूनिट ऑफ पास्कल सेकंड। तो पास्कल सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है विस्कोसिटी की यूनिट होती है पास्कल सेकंड। विस्कोसिटी की मैंने अभी 3 यूनिट आपको बताई थी, एक होती है पास्कल सेकंड, एक होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और एक होती है पोइज। तो एक पोइज मैंने बताया था अभी, एक पोइज इक्वल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीआरबी यूनिल के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है ये डायनेमिक विस्कोसिटी से अलग होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, इसका रिलेशन होता है। मैं बताता हूँ आपको, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है kv मैं लिखता हूँ, ये होती है डायनेमिक विस्कोसिटी dv अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये होता है इसका रिलेशन इसके साथ में। तो ये दोनों अलग अलग होती है, काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इसकी जो यूनिट होगी वो इसका सी ऑप्शन सही होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मे बी ऑब्जर्व्ड बाय। तो किससे ऑब्जर्व करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, ये एमपी सब इंजीनियर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इसका है कैपिलरी ट्यूब मेथड या फिर ओरिफिस टाइप विस्कोमीटर या फिर रोटेटिंग सिलेंडर मेथड। ये आर.के. जैन का क्वेश्चन इसने डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिया है, आर.के. जैन की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके सारे ऑप्शन जो हैं ये सही होंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये सारे मेथड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड कॉज्ड बाय अ रेजिस्टेंस इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो कंप्रेस्ड होता है उसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक चेंज यहाँ पे होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो बल्क मॉडुलस जो होता है इसका जो फॉर्मूला है ये होता है -के dp अपॉन dv अपॉन v, ये होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज है ये बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली में। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ और होता है, ये होता है कंप्रेसिबिलिटी। बीटा एक मिनट, जो बीटा है ये बीटा है, बीटा जो होता है ये 1/k होता है, 1/k। ठीक है, 1/k ये होता है बीटा। तो 1/k यहाँ पर k अभी रिलेट करा था वॉल्यूमेट्रिक चेंज से, तो यहाँ पर जो है बल्क, ये जो कंप्रेसिबिलिटी जो बीटा है वो भी यहाँ पर रिलेट करेगा वॉल्यूमेट्रिक चेंज से। ये देखिए आप, बल्क मॉडुलस जो k इज इक्वल टू होता है dp अपॉन dv -के dv अपॉन v न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है बल्क मॉडुलस। और जो बल्क मॉडुलस होता है ये इन्वर्स होता है, मतलब 1/k इज इक्वल टू बीटा, और बीटा को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो इस तरह से यहाँ पर रिलेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड क्या है, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू फोर्स ऑफ।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ही जो लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ने की कोशिश करती है, संकुचन करने की कोशिश, संकुचन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मतलब अपने मिनिमम एरिया रखने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एमपी सब इंजीनियर में आया हुआ क्वेश्चन है, विस्कोसिटी हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन। तो मैंने अभी बताया था आपको ml इनवर्स T इनवर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है, बता चुके हैं, एसएससी जेईई ने फिर पूछा है क्वेश्चन, तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस के ऑफ द फ्लूइड। तो फ्लूइड के बल्क मॉडुलस के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है ये, तो ये होता है dp/dv/v, ठीक है। यहाँ पर इसने माइनस नहीं लिया है, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, dp/dv/v होता है, लेकिन v जब यहाँ पे सी ऑप्शन में ऊपर आ गया तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये देखें यहाँ पे इस तरह से हुआ है, k = -dp/dv/v न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे v ऊपर चला गया है, तो ये हो गया v × dp/dv। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट। तो वाटर ड्रॉपलेट में जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो सी वाला करेक्ट होगा, P = 4σ/d। तो यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट होता है, एक होता है लिक्विड जेट और एक होता है लिक्विड बबल, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा, मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे पहले लिक्विड जेट के लिए फॉर्मूला बताता हूँ, तो लिक्विड जेट के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2σ/d, ठीक है। उसके बाद है वाटर ड्रॉपलेट का आपको पता ही है 4σ/d। उसके बाद बात करते हैं जो है लिक्विड बबल, उसके लिए होता है 8σ/d। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने, 3 फॉर्मूले यहाँ पे, यहीं से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरी विद द। तो विस्कोसिटी किसके साथ वेरी करती है यहाँ पे, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर या डेंसिटी। तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी वेरी करती है वो मेनली टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे इसने दिखाया कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा जा चुका है, लेकिन ये सेल ने और एसएससी जेईई ने भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। विस्कोसिटी वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, और विस्कोसिटी ओनली फंक्शन है, ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। तो कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है, तो ये मेनली होता है सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से इसलिए होता है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है जो कैपिलरी राइज या फॉल = 4σ cos थीटा भी होता है यहाँ पे, cos थीटा अपॉन छोटा w × d या फिर ρgt, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये सरफेस टेंशन यहाँ पे होती है, ये होता है वेट डेंसिटी, और ये d जो है ये घनत्व होता है d, और ये कैपिलरी राइज या फॉल होता है। तो इस प्रकार जो कैपिलरी एक्शन जो है वो मेनली होता है सरफेस टेंशन की वजह से, तो इसका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। एक चीज़ यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पर जो कैपिलरी मैंने बताया था कैपिलरी राइज या फॉल H = 4σ cos थीटा अपॉन ρg/d। तो यहाँ पर d जो है वो डेंसिटी नहीं है, रो यहाँ पे डेंसिटी होता है, या w जो है ना यहाँ पर वेट डेंसिटी, जो w = होता है ρg, तो वहाँ से ये ρg × d आ जाएगा, और d जो है यहाँ पे जो जिस केस नली या जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसका डाया यहाँ पे d होगा। तो ठीक है, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने देखे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की सीरीज़ भी लगातार इस चैनल पर आती रहेगी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो थैंक यू।